बॉम्बे राइट्स के बाद, जो दिसंबर 92 में हुआ था और जनवरी 93 में, 2 महीने बाद 12 मार्च 1993 में होता है बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। 13 बॉम्ब फूटते हैं, 13 बॉम्ब धमाके होते हैं बॉम्बे में, जिसमें 250 से ज्यादा इंसानों का कत्ल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। उस टाइम कहना था, हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया था। 2 साल पहले जब तकरीर की थी, उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक्ट आने वाला था। ये जो केस चल रहा था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 93 का, जब तकरीर की थी उस टाइम में केस का जजमेंट नहीं आया था। जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वॉज अ रिएक्शन, और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पहले और राइट्स के बाद जनवरी फरवरी 1993 में माहौल बम्बई में मुसलमान के लिए बहुत गंभीर था। जब आम मुस्लिम सड़कों पे चलते थे, जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे, सफर करते थे, बस में जाते थे, लोग उन्हें घूरते थे, उनको ताने मारते थे। मुसलमान का सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हालत बदल गई। हर मुसलमान जानता है कि बेगुनाह इंसान की जान लेना गलत है। इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप बेगुनाह लोग को कत्ल करो। अक्सर मुसलमान जानने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ बंबई में 1993 मार्च में गलत था, गैर इस्लामी था, फिर भी अक्सर मुसलमान खुश हुए। कम से कम हम सिर उठा के चल तो सकते हैं। जस्टिस श्री कृष्णा कहते इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। और इसके केस के बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि आप कोई बेगुनाह गैर मुस्लिम का कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि कोई और गैर मुस्लिम ने आपको तकलीफ दिया और आप कोई और गैर मुस्लिम को तकलीफ देंगे। यह बिल्कुल अन इस्लामिक है। ये जो 250 लोग मरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए, उसका जिम्मेदार कौन लोग? वही लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने जो गैदरिंग की, नंबर 1। नंबर 2, क्यों ऑपोजिशन ने की? वोट बैंक के लिए। नंबर 2, पॉलिटिशियन जो पावर में थे जानबूझ के नहीं रोका, नहीं तो सीट चले जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, आम जनता जो पॉलिटिशियन के बहकावे में आ गई। नंबर 4, जो पुलिस रोक सकती थी नहीं रोकी। नंबर 5, जो लोग ने राइट्स किए दिसंबर 92 और जनवरी 93 में, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, रूलिंग एंड ऑपोजिशन, वही लोग, सदर सबके पॉलिटिशियंस। आप आमतौर पे कोई भी दंगे फसाद के बैकग्राउंड में जाओ, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जो भी टेररिस्ट अटैक्स है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट ऑल, अक्सर सभी के पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ है। 10 साल के बाद 2002 में 27 फरवरी के बाद, फरवरी से लेके मार्च तक के दंगे फसाद हुए गुजरात में। क्यों? क्योंकि 26 फरवरी को 2002 में कोच नंबर S6 साबरमती एक्सप्रेस का वो जलाया गया, वो डिब्बा जलाया गया और इल्जाम था मुसलमानों पे। तहकीक करने के बाद पता लगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहती है, एविडेंस के बाद पता लगा कि ये जो डिब्बा था, ये अंदर से जलाया गया था। इट वॉज इनसाइड जॉब। क्लियर कट रिपोर्ट है। वो S6 का डब्बा जो जलाया गया था साबरमती एक्सप्रेस का गोधरा पे, वो अंदर से तेल फेंका गया था। वो प्लानिंग थी। 56 लोग मरे, कोई कहता 55, 50 से ज्यादा मरे। बाद में पता चला कई लोग जो मरे की लिस्ट में नाम था वो बाद में जिंदा थे। कितने लोग मरे अल्लाह ही जानता है, बट मरे काफी लोग। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस। फौरन नेक्स्ट डे देयर वाज अ स्टेट फाइनेंस्ड सुपरवाइज्ड प्रोग्राम
रिपोर्ट कहती है कि स्टेट मैनेज्ड, हैंड इन ग्लव, पॉलिटिशियंस, पुलिस मैसेकर था। हजारों लोग का कत्ल किया गया था गुजरात में। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है 793 मुस्लिम्स डाइड एंड 253 हिंदूज। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एनजीओ, ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशन, 2000, 2500, कोई कहता है 3000 लोग का कत्ल हुआ, अक्सर मुसलमान। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 5000 लोग गुजरात में इस दंगे फसाद में कत्ल हुए उनके। कोई कहता है 8 से 10,000। लेकिन आसानी से हम कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पढ़ के, 3000 से 6000 लोग का कत्ल हुआ। जितने लोग 9/11 में मरे उससे ज्यादा गुजरात में मरे। जितना नुकसान 9/11 में हुआ उससे ज्यादा नुकसान गुजरात में हुआ। करोड़ की प्रॉपर्टी जलाई गई। रिपोर्ट है। कितने वीडियो फिल्म्स अवेलेबल है, कितने बुकलेट छपे, कितने बुक्स मौजूद है, प्रूफ, आई विटनेसेस। हजारों मुसलमान का कत्ल हुआ, हजारों मुसलमान औरतें, हमारे मां, हमारे बहन, उनका खुलेआम बलात्कार हुआ। कौन कहता है? मुसलमान ने, एनजीओ रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब पढ़िए सब। हजारों मुसलमान औरतों का खुलेआम बलात्कार हुआ, जिना बिल जबर हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई। टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 से ज्यादा मुसलमान की दुकानें लूटी गई, मुसलमान के एस्टैब्लिशमेंट लूटे गए। टेंस ऑफ थाउजेंड, 50,000 से ज्यादा मुसलमान के घर को लूटा गया, घर को आग लगाया गया। लाखों मुसलमान बेघर हुए। इसके जिम्मेदार कौन? ये कौन लिखता है? ये सब रिपोर्ट जो मेरी है, मुस्लिम रिपोर्ट नहीं है। तो आपको लगता होगा ये सब मेरी तहकीक जो है, मैं अगर हिंदुइज्म का बात करता हूं तो हिंदू स्कॉलर्स क्या कहते हैं देखता हूं वेद के बारे में, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन स्कॉलर्स। इसी तरीके से ये सब रिपोर्ट जो है टेररिस्ट अटैक की, नॉन मुस्लिम रिपोर्ट है। आप वेबसाइट पे जाइए, FBI की या अमेरिकन सोर्स की, खुद की रिपोर्ट नहीं है मेरी। और कितने मैगजीन छपे। इस टाइम मुझे दाद देने पड़ेगा इंडियन मीडिया की। मीडिया बहुत बार गड़बड़ करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात रायत में एक आध को छोड़ के जो मीडिया पॉलिटिशियन कंट्रोल्ड है, उसको छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ चैनलों पे दिखाया क्या गलत काम हो रहा है मुसलमान के खिलाफ, क्या बेगुनाह मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। उनका रास फास कर रहे थे। फिर भी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्लानिंग थी कि हमको ये दहशत पैदा करना है ताकि देयर विल बी पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, वोट बढ़ जाए और वोट हमारे तरफ आए। और वो बिल्कुल कामयाब हुए। जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ वो बड़ी तादाद में जीते, 2/3 मेजॉरिटी। ये जो हजारों मुसलमान लोग मरे, उनका कत्ल किया गया है, हजारों मुसलमान औरत को रेप किया गया है, हजारों लाखों दुकानें, घर लूटे गए, जलाए गए, उसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। नंबर 1 पॉलिटिशियन ऑफ द रूलिंग स्टेट ऑफ गुजरात। प्री प्लान्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत जो थी वो रोक सकती थी, वो भी डर गई, रोकेंगे तो वोट बैंक जाएंगे, करने दो। नंबर 3 द पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल। कौन कह रहा है? ये नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स ना, सब है नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स, एनजीओज, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन। हैंड इन ग्लव। कुछ पुलिस अफसरान जब बचाने गए मुसलमान को तो उनके अगेंस्ट इल्जाम लगाया गया, और इस हद तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी साथ दिया उनका। इतने हद तक कि सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरफियर। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की इंटरफियर की और उसके ऊपर पाबंदी लगाई। एविडेंस, खुला खुला एविडेंस पड़ा है। आपको सबूत चाहिए? खुले आम सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, लोग तकरीर कर रहे, लोग को भड़का रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग है। कितने वीडियो अवेलेबल है? गोधरा तक देखिए, फाइनल सोल्यूशन देखिए, कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिम लोग ने कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, गुजरात मैसेकर की इंटरव्यू लिए, सब मौजूद है। कितने बुक्स छपे फोटोग्राफ्स के साथ। कितना इंसाफ हो रहा है? कुछ नहीं। एक आध केस बेस्ट बेकरी का
गुजरात के बाहर बम्बई में आ गया, एक आध, अक्सर लोग तो घूम रहे। आप सोच सकते जहन में क्या होगा? आप सोच सकते अगर कोई इंसान के मां को किसने रेप किया है, बहन को रेप किया है, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, पड़ोसी को, क्या होगा दिल में उसके? जिसने रेप किया उसके मां को, उसके वालदा को, उसके बहन को, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, हंसता है, कुछ नहीं कर सकता है वो, क्या होगा? रिएक्शन।